Hello student, this is Sagar and welcome back to my YouTube channel SS Study Point. So student, आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड के लिए भी सेम टॉपिक है, राइट। तो अब देखो, जिन्होंने पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। अगर पहला दूसरा पार्ट आपने देख रखा है तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा, राइट। तो पहले जिन्होंने नहीं देखा वो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट आप देख लें एंड देन इस टॉपिक को कवर करें। तो देखो, टॉपिक हमारा क्या बच्चे, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो अब यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स पढ़ने का यहाँ पे पर्पस क्या है, रीजन क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज है कि अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है तो कॉम्प्लेक्स सर्किट में हमारे पास रेजिस्टेंस क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, राइट। रेजिस्टेंस क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। अब जैसे मान लो कि हमारे अपने घर का हम कनेक्शन अगर बात करें तो हमारे घर के कनेक्शन में या आपके घर का जो कनेक्शन होगा लाइट का, वहां भी रेजिस्टेंस का बहुत ज्यादा यूज हुआ होगा, राइट। अब हम रेजिस्टेंस को किस वे में कनेक्ट करेंगे, किस तरीके से कनेक्ट करेंगे, उसी के बारे में हमें इस टॉपिक के अंदर स्टडी करना, उसी के बारे में हमें इस टॉपिक के अंदर क्या करना बच्चे, पढ़ाई करना, राइट। तो अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है, मल्टीपल रजिस्टर्स हैं, तो उन रजिस्टर्स को कनेक्ट करने का, उन रजिस्टर्स को ज्वाइन करने का हमारे पास दो मेथड है, दो तरीका है। पहला हमारा क्या है, सीरीज। पहला हमारा क्या है बच्चे, सीरीज कनेक्शन, यानी कि हम सीरीज में रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, पैरेलल, यानी कि रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। अब ये सीरीज कनेक्शन क्या है, ये पैरेलल कनेक्शन क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये हम देखेंगे वन बाय वन। अब देखो कि अगर मैं बच्चे बात करूं यहाँ पे सबसे पहले सीरीज कनेक्शन के बारे में, अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे बात करूं बच्चे सीरीज कनेक्शन के बारे में, तो सीरीज कनेक्शन क्या होता है कि अगर हमारे सर्किट में सेम करंट फ्लो हो रहा है अक्रॉस द रेजिस्टेंस, यानी कि जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं, अगर सेम करंट फ्लो हो रहा है तो उस कनेक्शन को हम क्या कहेंगे बच्चे, सीरीज कनेक्शन कहेंगे, राइट। अब जैसे मान लो कि हमारे पास ये कुछ रेजिस्टेंस है, ये कुछ रेजिस्टेंस है, मान लो R1, फिर यहाँ पे क्या है बच्चे, R2, यहाँ पे हमने एक और रेजिस्टेंस ले लिया दैट इज R3, राइट। और इनको हमने, मान लो यहाँ पे मैंने एक अमीटर भी लगा दिया करंट को मेजर करने के लिए। यहाँ पे हमने एक सोर्स लगा दिया जहाँ से हमें एक एनर्जी मिलेगी जो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा। यहाँ पे हमने एक की लगा दिया और ये हमारा एक सर्किट बन के तैयार होगा, राइट। तो अब देखो कि जैसे ही हम की को ऑन करेंगे इस पूरे सर्किट में करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। करंट हमारा कैसे फ्लो करता है बच्चे, पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो करता है। तो देखो यहाँ पे इस पूरे सर्किट में अक्रॉस द सर्किट हमारे पास सेम करंट क्या कर रहा है बच्चे, फ्लो कर रहा है। सेम करंट हमारे पास क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। देखो यहाँ से पूरा आई जा रहा है और आई क्या मिला हमें, रिटर्न मिला, राइट। तो अगर किसी सर्किट में सेम करंट फ्लो कर रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चे, सीरीज कनेक्शन कहते हैं, राइट। अब देखो करंट हमारा सेम फ्लो रहा है। दूसरी चीज, अब रेजिस्टेंस की अगर हम अरेंजमेंट की बात करें तो देखो इस पहले रेजिस्टेंस के अगर हम इस दूसरे एंड की अगर हम बात करें तो ये इस दूसरे रेजिस्टेंस के पहले एंड से क्या है, कनेक्टेड है। अगर हम इस दूसरे रेजिस्टेंस के, इस सेकंड रेजिस्टेंस के सेकंड एंड की अगर मैं बात करूं तो ये थर्ड रेजिस्टेंस के पहले वाले एंड से क्या है, कनेक्टेड है। तो इनका जो कनेक्शन पॉइंट है वो अलग अलग है, तो उसकी वजह से इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, राइट। इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है बच्चे, अलग अलग हो जाता है। तो देखो सीरीज कनेक्शन में हमें दो चीज क्या ध्यान रखना, पहला चीज कि जो करंट होगा पूरे सर्किट में वो कैसा रहेगा बच्चे, सेम करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, अगर हम इसमें पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, यानी कि डिफरेंट रहेगा अक्रॉस द रेजिस्टेंस, डिफरेंट रहेगा, डिफरेंट अक्रॉस द रेजिस्टेंस। कैसा रहेगा बच्चे, डिफरेंट रहेगा अक्रॉस द रेजिस्टेंस, राइट, डिफरेंट रहेगा अक्रॉस द रेजिस्टेंस।
तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है, और अगर ऐसा कुछ हमें दिख रहा है तो यानी कि वो हमारा क्या एक सीरीज कनेक्शन है। अब देखो सीरीज कनेक्शन में हम टोटल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, सीरीज कनेक्शन में हम टोटल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो बाय यूजिंग ओम्स लॉ हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाय ओम्स लॉ, अगर हम ओम्स लॉ की बात करें तो बच्चे हमें पता है क्या होता है, V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, V इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर होता है, राइट। अब देखो अगर हम इसी पैटर्न पे अगर हम रेजिस्टेंस, पहले रेजिस्टेंस के क्रॉस अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालें तो V1 हमारा कितना हो जाएगा, आई R1 हो जाएगा, आई R1, क्योंकि करंट तो हमारा I फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस क्या है R1 है। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1। अगर हम यहाँ पे V2 निकालें मींस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस R2, तो क्या हो जाएगा बच्चे, आई R2 हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। एंड अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालें अक्रॉस द रेजिस्टेंस R3 तो क्या हो जाएगा, आई R3 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3, राइट। अब अगर हम यहाँ पे टोटल पोटेंशियल निकाले बच्चा तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। टोटल पोटेंशियल अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और V की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, आई आर, V1 की वैल्यू कितनी है, आई R1, V2 की वैल्यू कितनी बच्चे, आई R2, एंड V3 कितना है, आई R3। अब देखो हमें यहाँ पे क्या चीज दिख रहा है कि इन तीनों में हमारा I क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे हमने I कॉमन निकाल लिया, क्या बचे बच्चे, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखो ये I और I क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस की बात करें तो टोटल रेजिस्टेंस क्या निकल के आ रहा है, R1 प्लस R2 प्लस क्या आ रहा है बच्चे, R3, राइट। तो अगर हमें कोई सीरीज कनेक्शन दे रखा है और हमसे ये कह रहा है भाई टोटल रेजिस्टेंस बताओ, तो जितने भी रेजिस्टेंस हमें दिए हुए हैं, जितने भी रेजिस्टेंस हमारे पास गिवन है, उन रेजिस्टेंस को हम सिंपली क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगा। अब देखो कभी कभी एग्जाम में टोटल रेजिस्टेंस ना पूछ के पूछता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जिसको हम REQ से इंडिकेट करते हैं, तो ये भी हमारा क्या है, सेम है। सेम चीज हम यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे, कैलकुलेट करते हैं, सेम चीज क्या करते हैं यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरीके से हम सीरीज कनेक्शन क्या करते हैं, यूज करते हैं, राइट। अभी जब हम पैरेलल कनेक्शन पढ़ लेंगे बच्चे तो यहाँ पे हम एक प्रैक्टिकल भी देखेंगे और ये देखेंगे कि सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन में क्या डिफरेंस है और हम कौन सा कनेक्शन अपने घर में यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। तो एक हम प्रैक्टिकल के थ्रू चीजों को सीखेंगे, राइट। जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर हम पढ़ते हैं अपना पैरेलल कनेक्शन। सो स्टूडेंट अब जो हमारे पास नेक्स्ट जो कनेक्शन है वो है पैरेलल कनेक्शन। वो हमारे पास क्या बच्चा, पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन, अब देखो जी पैरेलल कनेक्शन क्या होता है। पैरेलल कनेक्शन क्या होता है कि जहां पे अभी हमने सीरीज में क्या देखा कि रेजिस्टेंस का हर एक एंड दूसरे रेजिस्टेंस के एक एंड से क्या हो रहा था, कनेक्ट हो रहा था, और उसके से पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा था बच्चे, यहाँ पे सेम हो रहा था। बट पैरेलल कनेक्शन क्या होता है बच्चे कि यहाँ पे हमें दो चीज ध्यान रखना है कि हम कैसे किसी सर्किट को पहचानेंगे कि वो पैरेलल कनेक्शन में है। तो सबसे पहली चीज कि करंट क्या होगा अक्रॉस द रेजिस्टेंस, करंट अक्रॉस द रेजिस्टेंस, अक्रॉस द रेजिस्टेंस क्या रहेगा बच्चे, डिफरेंट रहेगा। अक्रॉस द रेजिस्टेंस आपको करंट क्या देखने को मिलेगा, डिफरेंट करंट आपको देखने को मिलेगा, डिफरेंट करंट आपको देखने को मिलेगा। एंड सेकंड चीज आपको क्या देखने को मिलेगा कि भाई जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा पैरेलल कनेक्शन में वो सेम रहेगा। यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बच्चे, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना बच्चे वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से हमें सर्किट देखने को मिलेगा, कैसे ये चीजें हम पता करेंगे। तो आप देखो मान लो कि यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस क्या बच्चे, R1, एक रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है R1, दूसरा रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे बना दिया, ये हमारा क्या है
R2, ये हमारा क्या बच्चे R2, एंड तीसरा रेजिस्टेंस हमारे पास ये है, तीसरा रेजिस्टेंस हमारे पास क्या बच्चे R3। ये हमें देखो 3 रेजिस्टेंस यहाँ पे दिए गए हैं, 3 रेजिस्टेंस यहाँ पे दिए गए हैं। अब देखो कि क्यों हम यहाँ पे बोल रहे हैं बच्चे, क्यों हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि करंट हमारा अलग होगा, करंट हमारा अलग होगा और पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्यों, आखिर इसका रीजन क्या है, तो अब वो हम यहाँ पे जानते हैं बच्चे, वो हम यहाँ पे जानते हैं। देखो अगर हम बात करें बच्चे इस रेजिस्टेंस की, अगर हम बात करें तो देखो इस रेजिस्टेंस का ये एंड है और ये दूसरा एंड है। यहाँ पे इस रेजिस्टेंस का जो पहला एंड है एंड दूसरा एंड, एंड इस रेजिस्टेंस का फर्स्ट एंड एंड सेकंड एंड, ये तीनों ही रेजिस्टेंस का जो फर्स्ट एंड सेकंड एंड है वो एक कॉमन पॉइंट से क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है। एक कॉमन पॉइंट से क्या हो रहा है बच्चे, कनेक्ट हो रहा है। इस वजह से इनका जो पोटेंशियल होगा बच्चे वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। इस वजह से इनका जो पोटेंशियल होगा बच्चे वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, राइट। क्योंकि तीनों रेजिस्टेंस जो हमारे पास अभी यहाँ पे अवेलेबल है उनका जो नोड्स है, उनके जो पॉइंट्स हैं वो एक कॉमन पॉइंट से क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है, राइट। अच्छा, दूसरी चीज, एक और चीज यहाँ पे देखना कि भाई मैंने ऑलरेडी बता रखा था कि जो अमीटर होगा उसको हम हमेशा सर्किट में सीरीज में कनेक्ट करते हैं और जो वोल्ट मीटर होता है उसको हमेशा सर्किट में हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। इस चीज का हमें ध्यान देना, राइट। यहां मैं साइड में लिख दे रहा हूं भाई कि अमीटर जो कनेक्ट होगा बच्चे वो सीरीज में कनेक्ट होगा, क्योंकि एग्जाम में आ जाता है वो सीरीज में रहेगा। और जो वोल्ट मीटर होगा जो हमारे पोटेंशियल डिफरेंस को बताएगा वो पैरेलल में कनेक्ट होगा, राइट। अच्छा, अब ये पोटेंशियल डिफरेंस तो हमने सेम यहाँ पे देख लिया कि तीनों का ही क्या है, V है। अब करंट डिफरेंट कैसे होता है, जैसे मान लो कि आपने की यहाँ पे ऑन किया, करंट हमारा सर्किट में पास होना स्टार्ट होगा। अब देखो यहां तक तो हमारा करंट क्या आएगा, I आएगा। लेकिन अब इस पॉइंट को बच्चे हम क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, इस पॉइंट को हम जंक्शन बोलते हैं, राइट। और जंक्शन क्या होता है, जहां पे दो या दो से ज्यादा लाइनें क्या होती हैं, मिल रही होती हैं, उसी को क्या कहते हैं, जंक्शन कहते हैं। अब जैसे मान लो किसी रेलवे स्टेशन को आप देख लो, जंक्शन वही पॉइंट होगा जहां से कई डायरेक्शन में ट्रेनें हमारी निकल रही होंगी, राइट। तो अब मान लो कि अगर यहां तक करंट तो हमारा I आया। अब देखो कि इस रेजिस्टेंस के पास हमारा करंट डिवाइड होके I1 चला जाएगा, इस रेजिस्टेंस के पास क्या जाएगा बच्चे, I2 आ जाएगा, और इस रेजिस्टेंस के पास क्या आएगा बच्चे, I3 आ जाएगा। यानी कि तीनों रेजिस्टेंस के पास, एक के पास I1, दूसरे के पास I2 एंड तीसरे के पास क्या जा रहा है बच्चे, I3 जा रहा है, राइट। एंड यहां से ये फ्लो होके वापस जब यहाँ पे आएंगे तो ये I1 प्लस I2 प्लस I3 मिलके क्या बन जाएंगे बच्चे, ये I बन जाएंगे, और सर्किट में हमारा कौन सा करंट जाएगा बच्चे, I आ जाएगा, राइट। बट अक्रॉस द रेजिस्टेंस करंट हमारे क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो अगर इस तरीके से कुछ हमें दिख रहा है कि करंट हमारा कहीं पे डिवाइड हो रहा है तो वो हमारा पैरेलल कनेक्शन होगा। अभी हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और उसके थ्रू हम देखेंगे कि कौन सा हमारा सीरीज है, कौन सा हमारा पैरेलल है। नाउ अब देखो यहाँ पे हम रेजिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखो अगेन बच्चे अगर हम बात करें कि बाई ओम्स लॉ तो क्या होता है बच्चे, V इज इक्वल टू आई आर होता है। V इज इक्वल टू क्या बच्चे, आई आर होता है। अच्छा देखो पहले वाले में क्या था, पोटेंशियल अलग था तो हम V1 V2 V3 कैलकुलेट कर रहे थे। यहाँ पे हमारा करंट अलग हो रहा है तो यहाँ पे हम करंट I1 I2 एंड I3 करेंगे। तो देखो यहां से हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, I इज इक्वल टू V अपॉन R लिख सकते हैं कि नहीं, I इज इक्वल टू V अपॉन R लिख सकते हैं कि नहीं। चलो अब जरा अब यहाँ पे देखते हैं भाई कि I1 हमारा क्या होगा, I1 हमारा क्या होगा। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तब ये तो V रहेगा, और अक्रॉस मींस R1 तो ये क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1। अगर हम करंट निकालें I2, अगर हम I2 निकालें मींस करंट निकालें अक्रॉस द रेजिस्टेंस R2 तो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, V अपॉन R2 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। और अब अगर हम करंट निकालें अक्रॉस द रेजिस्टेंस R3 तो R3 के पास कौन सा करंट जा रहा है, I3 जा रहा है, तो I3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, V अपॉन R3 हो जाएगा। ये हमारा होगा इक्वेशन नंबर 3। नाउ
अब अगर हम यहाँ पे बच्चे टोटल रेजिस्टेंस अगर सॉरी टोटल करंट अगर हम यहाँ पे निकालें तो टोटल करंट क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ऐसे ये चलता रहेगा जितने भी हमारे पास रहेंगे, राइट। तो देखो अभी तो फिलहाल हम इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखो I की वैल्यू कितनी है, V अपॉन R है, तो ये V अपॉन R हो जाएगा। I1 की वैल्यू क्या है, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, V अपॉन R3। अच्छा देखो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है बच्चे कि जो V है वो कॉमन है, तो हमने यहाँ पे V कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा, 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ऐसे ये चलता चला जाएगा जितने भी रेजिस्टेंस हमारे पास रहेंगे। देखो ये V और V क्या हो गया, कैंसिल। तो अगर हम 1 अपॉन R मतलब टोटल रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें बच्चे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ऐसे ये चलता चला जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। इस तरीके से हम टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, राइट। अब सीरीज का हमने देख लिया, पैरेलल का देख लिया, तो अब देखो बच्चे यहाँ पे हमसे एक क्वेश्चन क्या पूछता है कि हमें कुछ रेजिस्टेंस दे देगा और पूछेगा कि किस कनेक्शन में हमारा टोटल रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, सीरीज में होता है या फिर पैरेलल में होता है। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको समझा दूं कि अगर टोटल रेजिस्टेंस पूछता है किस कनेक्शन में ज्यादा होगा तो हम कैसे बताएंगे डायरेक्ट, क्योंकि ये एमसीक्यू में कभी कभी हमसे पूछ लेता है, राइट। एमसीक्यू में कभी कभी हमसे क्या करता है बच्चे, पूछ लेता है। तो देखो मान लेते हैं कि हमारे पास दो रेजिस्टेंस है। मान लेते बच्चे हमारे पास क्या है, दो रेजिस्टेंस है। एक रेजिस्टेंस हमारा क्या है, R1 मान लेते हैं ये 2 ओम का है, एंड R2 हमारे पास मान लेते हैं एक 4 ओम का ये रेजिस्टेंस है। अब इन दोनों को हम एक बार सीरीज में कनेक्ट करते हैं, एक बार पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो देखो अगर हम सीरीज कनेक्शन की बात करें तो सीरीज में हम इस तरीके से कनेक्ट करेंगे। सीरीज में हमने इस तरीके से क्या कर दिया बच्चे, कनेक्ट कर दिया। सीरीज में हमने इस तरीके से क्या कर दिया, इनको कनेक्ट कर दिया, और ये हमारा हो गया 2 ओम और ये कितना हो गया 4 ओम। ये हमारा सीरीज कनेक्शन है। ये कौन सा कनेक्शन बच्चे, सीरीज कनेक्शन है। इसी चीज को मैं इस तरीके से पैरेलल बना दूं, यहाँ पे इनको मैं क्या बना दूं बच्चे, पैरेलल बना दूं। जो हमारा बैटरी है वो सेम स्ट्रेंथ का है, वो हमारा क्या बच्चे सेम स्ट्रेंथ का है। ये हमारा होगा बच्चे 2 ओम और ये क्या हो गया 4 ओम, राइट। ये हमारा कौन सा कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन है। अब किसमें हमारा टोटल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो देखो सीरीज के लिए हमने क्या निकाला था, टोटल रेजिस्टेंस RT इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस ऐसे एंड सो ऑन, ऐसे चलता चला जाएगा। बट फिलहाल अभी हमारे पास दो रेजिस्टेंस है तो हम दो को ऐड करेंगे और ये हो जाएगा 2 प्लस 4 दैट इज 6 ओम। 6 ओम आ गया टोटल रेजिस्टेंस। यहाँ पे हम कैसे करेंगे, तो 1 अपॉन RT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया था बच्चे, यूज किया था, ऐसे प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4 ऐसे एंड सो ऑन चलता चला जाएगा। अब यह देखो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2 और ये हो जाएगा बच्चे कितना 1 अपॉन 4। इसको जब आप सॉल्व करो तो हो जाएगा 4 1 4 प्लस 2 अपॉन कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, राइट। अब जब इनको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा बच्चे 6 अपॉन 8। 6 अपॉन 8 को आप देखो सॉल्व करोगे, ये 1 अपॉन RT की क्या है वैल्यू है, तो 6 अपॉन 8 को अगर आप सॉल्व कर दो तो देखो कितना आएगा, ये 0 टाइम में तो कितना आ गया 6 पॉइंट, देखो यहाँ पे कितना आएगा 7 टाइम में जाएगा 4, ये आ रहा है 0 आ गया, 8 5 40। तो आप देखो कि जो हमारे पास 1 अपॉन RT आया वो कितना आया 0.75, या फिर ऐसे कर लो 2 3 जा 6 2 4 जा 8।
अब जरा इसको जरा डिवाइड करो तो कितना आएगा हमारे पास, या फिर अब इसका क्या ले लो रेसिप, ये हमारे पास कितना आ गया 3/4 आ गया। इनका जरा रेसिप्रोकल लो तो ये कितना हो जाएगा RT, और ये कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। 4 कितना हो जाएगा बच्चे 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी हमारे पास कितना आ रहा है, यहाँ पे भी हमारे पास कितना आ रहा है 3/4, तो कितना आएगा 1.33 ओम आ रहा है। 1.33 क्या आ रहा है बच्चे ओम आ रहा है, राइट। तो अब देखो कि जब हम यहाँ पे सीरीज में हमारा है तब टोटल रेजिस्टेंस क्या आ रहा है, जब पैरेलल में हो रहा है तब टोटल रेजिस्टेंस क्या आ रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्ट आ जाता है कि हमारे पास कुछ रेजिस्टेंस दिए गए हैं, अगर हमारा कनेक्शन एक हम सीरीज में करते हैं एक हम पैरेलल में करते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस किसमें ज्यादा आएगा। तो ये ध्यान रखना हमेशा, अगर टोटल रेजिस्टेंस की बात करेगा तो सीरीज कनेक्शन में हमेशा टोटल रेजिस्टेंस क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू पैरेलल कनेक्शन। क्लियर, इस चीज का हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना क्योंकि एग्जाम में हमारे आ जाता है। तो आई होप कि आपको सीरीज पैरेलल कनेक्शन का जो थ्योरी पार्ट है वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट, अब हम देखेंगे सीरीज पैरेलल कनेक्शन का प्रैक्टिकल, और हम उसमें डिफरेंशिएट करेंगे कि सीरीज में क्या डिफरेंस है, पैरेलल कनेक्शन में क्या डिफरेंस है, कौन सा कनेक्शन अपने घर में यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं, राइट। सो देखो यहाँ पे हमने एक सर्किट बना रखा है ऑलरेडी, यहाँ पे हमने एक सर्किट क्या कर रखा है, बना रखा है। पूरा ये पैक्ड है, सिक्योर है, राइट। करंट लगने के कोई चांसेस नहीं है, बाकी अब तो ऊपर वाला कुछ भी करा सकता है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि देखो मैंने यहाँ पे 3 कनेक्शन यहाँ पे मैंने दिए हैं, 3 बल्ब के लिए मैंने कनेक्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे मैंने सीरीज, यानी कि जो ये ऊपर वाला जो पोर्शन है वो क्या है हमारा सीरीज है, जो नीचे वाला देखो बच्चे वो हमारा क्या है पैरेलल है, राइट। तो पहले हम देखते हैं बच्चे सीरीज कनेक्शन। तो यहाँ पे अभी मैं कुछ बल्ब कनेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे हम कुछ बल्ब कनेक्ट करते हैं एंड देन उसके बाद हम देखते हैं चीजों को कि कैसे ये वर्क कर रहा है, राइट। सेम करंट फ्लो होता है, जैसा कि अभी मैंने बताया कि सर्किट में हमारे क्या सीरीज में सेम करंट हमारे फ्लो कर रहे होते हैं। सर्किट में क्या होता है बच्चे, हमारे सेम करंट फ्लो कर रहे होते हैं, तो उसका क्या इफेक्ट है क्या नहीं है वो सारी चीजें हम देखते हैं। क्लियर। तो अब देखो बच्चे जरा यहाँ पे कि ये हमारा स्विच है, देखो जब यहाँ पे हम स्विच ऑन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि बहुत ही कम वोल्टेज का करंट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बहुत ही कम वोल्टेज इन बल्ब में आ रहा है, राइट। अब देखो इन तीनों के पास सीरीज में है तो तीनों के पास सेम करंट फ्लो रहा होगा, सेम करंट फ्लो रहा है। अगर हम कहीं से सर्किट को ब्रेक कर दें तो पूरा का पूरा सर्किट क्या हो जा रहा है बच्चे, बंद हो जा रहा है। पूरा का पूरा सर्किट क्या हो जा रहा है बच्चे, यहाँ पे बंद हो जा रहा है, राइट। कोई भी बल्ब आप निकाल दो, अगर कनेक्शन हमारा ब्रेक हुआ तो सेम करंट फ्लो होने की वजह से पूरा का पूरा सर्किट क्या हो जा रहा है, बंद हो जा रहा है। इतना कम वोल्टेज जो है आने का रीजन ये है कि तीनों के पास अपना अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस है, तो अलग अलग पोटेंशियल है इसलिए ये बहुत धीरे जल रहे हैं, राइट। नाउ अब सेम चीज हम देखते हैं किसमें, पैरेलल कनेक्शन में। तो देखो यहाँ पे अब मैं पैरेलल कनेक्शन में अब मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूं सारे बल्ब्स को। अब हम देखते हैं कि पैरेलल कनेक्शन में क्या चीजें हैं। तो देखो जैसे हम पैरेलल कनेक्शन के बटन को यहाँ पे हम ऑन करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या वोल्टेज यहाँ पे कितना तेज आ रहा है, कितना तेज लाइट यहाँ पे जल रहा है, राइट। और अगर हम यहाँ से किसी भी बल्ब को अगर मैं निकाल दूं तो पूरा कनेक्शन हमारा बंद नहीं हो रहा है, पूरा सर्किट हमारा यहाँ पे बंद नहीं हो रहा है, राइट। पूरा सर्किट हमारा यहाँ पे बंद नहीं हो रहा है। तो ये डिफरेंस होता है सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में। अब पैरेलल कनेक्शन में एक बल्ब निकालने के बाद पूरा सर्किट बंद क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि तीनों के पास अलग अलग करंट जा रहा है, तीनों के पास बच्चे अलग अलग करंट जा रहे हैं, इस वजह से पूरा सर्किट बंद नहीं हो रहा है। और यही रीजन है कि हमारे घरों में पैरेलल कनेक्शन यूज किया जाता है ताकि हमें प्रॉपर वोल्टेज मिले। अगर हम एक स्विच ऑफ करें तो पूरे घर की लाइट हमारे बंद ना हो। अगर यही चीज हम सीरीज यूज करते तो हमें वोल्टेज कम मिलता। अगर हम एक स्विच ऑफ कर देते तो पूरे घर की लाइट क्या हो जाती बच्चे, बंद हो जाती। यही रीजन है कि हम अपने घर में सीरीज कनेक्शन यूज नहीं करते हैं, हम कौन सा कनेक्शन यूज करते हैं, पैरेलल कनेक्शन यूज करते हैं। तो आई होप कि आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा प्रैक्टिकल देख के।
एग्जाम में अगर आता है कि सीरीज पैरेलल में आप डिफरेंस लिखो, तो आप इस प्रैक्टिकल को अपने माइंड में याद रखना और उसी के बेसिस पे आप डिफरेंस लिख सकते हैं, राइट। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक सीरीज पैरेलल कनेक्शन इजीली समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।